Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली जो है हाउ कैन बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, हाउ विल इट गो ऑन, कैसा वो जाएगा, ऑब्वियसली वो हम देखेंगे एंड डेफिनेटली हम आपको जो है पूरी तरह से डिटेल्स देंगे. पहले हम आपकी जो है प्रेजेंट सिचुएशन को देख लेते हैं इस डेक से, फिर हम डाइसेस को इस्तेमाल करेंगे और फिर हमें और भी इंफॉर्मेशन मिलेगा. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके जो करंट एनर्जी है, उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है. So how is the current energy? How is the present situation? How is the current energy and how is the present situation? How is the current energy and how is the present situation? How is the current energy and present situation? We do have the Page of Cups. यहाँ पे है Ten of Cups. यहाँ पे है हमारे पास Four of Cups. We do have the Emperor 4, 10 is very important, huh? We do have King of Cups. Bottom of the deck हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 5 of Wands. Aries, Leo and Sagittarius, Taurus, Virgo and Capricorn. I don't know why I said this card as Emperor. This is actually the 4 of Pentacles. Okay. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस है, मेष, सिंह, धनुराशि, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे चाहे ये एम्परर कार्ड ना हो बट यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे काबिलियत कुछ इस तरह से है कि आप जो है इस साम्राज्य के इस कहीं ना कहीं पे पैसों की एक वेल्दी एक स्टेबिलिटी जो है आप चाहते हैं, आप डिमांड भी करते हैं एंड डेफिनेटली यू वांट टू गेट रिकॉग्नाइज्ड ऑल्सो. और आप जो है लोगों के लिए इंस्पिरेशनल सोर्स भी बनना चाहते हैं. आई डू थिंक सो दैट आपका मेन इशू अभी जो हो रहा है वो है पैसों की जो है यहाँ पे लेन देन ट्रांजैक्शंस रिलेटेड हो रहे हैं. आपको हो सकता है ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ रहा है एंड डेफिनेटली यू हैव एन एम और टारगेट. मे बी बिजनेस जो है आपकी सेटिस्फैक्ट्री लेवल में नहीं है या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो जमा पूंजी है वट एवर आई हैव अर्नड इन द पास्ट, तो मुझे कहीं ना कहीं पे केयरफुली उसको इन्वेस्ट कर लेने चाहिए ताकि फ्यूचर में मुझे रिटर्न्स बहुत अच्छा से मिले. मे बी यू आर कंसल्टिंग एनी टाइप ऑफ एजेंसीज, मे बी यू आर कंसल्टिंग एनी फाइनेंशियल एडवाइज़र फॉर दैट. किसी के लिए हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ही पॉजिटिव या एडिक्टिव फील कर रहे हो कि नहीं ये तो मुझे चाहिए, बस ये रिलेशनशिप मुझे चाहिए और कुछ नहीं. यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हो रहे हो. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप को भी क्रेव कर रहे हो. बहुत सारे लोग चॉकलेट्स को क्रेव करते हैं, आइसक्रीम को क्रेव करते हैं, जंक फूड को क्रेव करते हैं. सिंपल फूड के प्रति भी क्रेविंग्स होता है. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू आर नॉट हैप्पी. मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने जो डेली रूटीन और एक्टिविटीज़ करते करते थक जाते हो एट द एंड ऑफ द डे एंड यू वांट सम एक्साइटमेंट. आपको चाहिए इंटरेस्टिंग सा एक जो है आपके लाइफ में एक ऐसा जगह भी हो जहाँ पे आप फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए. हो सकता है कि आपके जो है आप जहाँ पे रहते हैं या आपकी जो है संस्कार कुछ इस तरह से है कि वहाँ पे ना उतना ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव नहीं आपने किसी को भी होते हुए देखा है. ऐसा होता है, देखो अलग अलग घर, अलग अलग परिवार, अलग अलग जो है संस्कृति, अलग अलग जो है राज्य, तो अलग अलग जो है मेंटालिटीज़ भी तो होंगे. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक आप बहुत ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड जॉब में हैं लेकिन आपको अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ही लगाव है. यू आर सो मच डिवोशनल टूवर्ड्स वर्क. डिवोशनल सॉन्ग्स आप जानते ही हैं, भक्ति गीत जो होते हैं वो हमें इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि भगवान की तरफ पहुंचने का वो एक ज़रिया बन जाता है. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी सेटिस्फेक्शन सिर्फ काम करने से होता है यानी और एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल.
बट क्या हो रहा है ना, आजकल आप ज़्यादा देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल्स, कॉम्प्रोमाइज़ेस, ये सब कुछ चीज़ चल रहा है, इवन पॉलिटिक्स, इवन नेपोटिज्म, एवरीथिंग। सो आपको जो है ना उस बात का ही फिक्र है कि क्या होगा, इनसिक्योरिटी भी होता है। इट्स ऑल लाइक दैट। यू वांट अ हैप्पी फैमिली, सबको आप खुश रखना चाहते हैं, सबको आप खुशी देना भी चाहते हैं। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। डाइसेस से हम देख लेते हैं। ओके, उसके बाद हम ओरेकल कार्ड से उसको वेरीफाई करेंगे। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। सो इसको नहीं चाहिए। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनके ज़िंदगी में अगला पड़ाव, नेक्स्ट चैप्टर किस तरह से होंगे। हाउ विल बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे देखो, मुझे इस तरह से दिख रहा है कि द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे एक प्रोटेक्शन, एक जो है आपका पूरा जो आइडियाज़ जिसके ऊपर बेस था उसको आप फिर से रीबिल्ड कर पाएंगे। अगर वो कहीं ना कहीं पे पोस्टपोन हो गया था, डिले हो रहा था आपके, उसको फिर से रीबिल्ड कर पाना। बहुत सारे क्लाइंट्स, ठीक है, कस्टमर्स, या आपके जो मतलब हो सकता है कि अगर आप एक डॉक्टर हैं, बहुत सारे पेशेंट्स, ठीक है, आप अट्रैक्ट करोगे अपने और एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप जो काफ़ी सेंशुअल भी होगा और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी और काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन भी, उस तरह से भी दिख रहा है। यू कैन एन्जॉय लेविश लाइफस्टाइल इन द फ्यूचर। आई कैन ऑल्सो सी दैट आपके बहुत सारे सपने हो सकते हैं रिलेटेड टू जो जैसा माना जाता है कि पृथ्वी की बाहर जो एक दुनिया है, चाहे वो साइंटिफिक हम व्यू से भी देखें, चाहे हम जो है एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, कि आउटसाइड द वर्ल्ड जो एक डायमेंशन है, दैट इज़ कॉल्ड द 5 डायमेंशन, ठीक है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डोमेन जिसको बोला जाता है। कुछ लोग डोमेन रिलेटेड वर्क में हो ऑलरेडी, ठीक है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब जो है अपने हमारे पृथ्वी से बाहर की दुनिया जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है अननोन है, ठीक है। दैट इज़ अ बिग बैंग थ्योरी, जो अगर आप कभी भी अगर आप गूगल टाइप करें तो वहाँ पे बिग बैंग थ्योरी आपको मिलेगा, किस तरह से ब्रह्मांड क्रिएट हुए थे, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है फॉर द मेटाफिजिक्स या हायर नॉलेज, हायर लर्निंग एंड हायर डेवलपमेंट के प्रति इतना इंटरेस्टेड रहेंगे कि आपको कभी भी आपको नहीं लगेगा कि मैं अपने रास्ते से जो है ना भटक रहा हूँ या भटक रही हूँ, वट एवर बी इट इज़। नाउ यहाँ से भी हम देखेंगे, यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी, आपको ऐसा दिक्कतें हो रहे थे, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा था कि आप किस तरह से सेविंग्स कर पाए, किस तरह से अपने फाइनेंस को ग्रो कर पाएंगे। यू आर गोइंग टू डू दैट। आप प्रोटेक्ट करेंगे अपनी सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर नहीं, अपने बच्चे का भी फ्यूचर। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट what is coming in the next chapter of your life. What is coming in the next chapter of your life. What is coming in the next chapter of your life. What is coming in the next chapter of your life. We do have the pleasure, देखा, you are going to enjoy, ठीक है। मेंटल सेटिस्फेक्शन जो आपका नहीं हो रहा था, एक जैसे वह संतुष्टि नहीं होता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हमेशा वो लोग रिजेक्शंस, रिफ्यूज़ल, ठीक है, ट्रॉमा, चाइल्डहुड प्रॉब्लम से ही गुजरते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ ही है पास्ट में, रिजेक्शंस हो रहे थे, तो आप देख रहे हो यहाँ पे किस तरह से यू आर जस्ट फ्री टू टेक डिसीजंस। यहाँ पे आपकी जीत, यहाँ पे आपका सक्सेस पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए आपके मॉम काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे सॉवरेनिटी यहाँ पे भी है, क्वीन ऑफ द मून। ऑब्वियसली इट इज़ सेड लाइक दैट कि आपके जो है जितने भी, जैसा माना जाता है कि जनरली चंद्रमा जो है हमारी मूड को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर गोइंग टू बी इन द सॉफ्ट हम्बल, ये जो एटीट्यूड है आपके, ठीक है, बहुत सारे लोगों को जो है आपके तरफ जो है वो खींचेंगे आप, बिकॉज ऑफ योर सोबरनेस, बिकॉज ऑफ योर
जनरस एटीट्यूड, आपकी एटीट्यूड के वजह से, आपके काम के वजह से, आपकी जो है एक स्टाइल के वजह से, ठीक है, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पे क्या है, रेसिलियंस, जितना भी बर्डन्स जो भी था वो क्लियर हो जाएगा। कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर, ओके, इन योर लाइफ। जो भी ट्रबल, जो भी इतना दिन से आप जो है ना बर्डन कैरी कर रहे थे, और जब आप बर्डन ज़्यादा ही हो जाता है तो आप ऑब्वियसली आपको उसको छोड़ के ही जाना पड़ेगा, उसको आपको रख के ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, सारे जो पीछे प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, वो सारे दिक्कतें थे, उसको आप पीछे कर देंगे एंड डेफिनेटली वो ऑब्वियसली गार्बेज में ही जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम हॉट मून। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, जो आपको जो है दिक्कतें हो रहे थे, ठीक है, ड्यू टू सर्टेन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस, और आपको अनकंफर्टेबल भी महसूस हो रहा था, ठीक है, और आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, या आपका जो बेस्ट है आप दे नहीं पा रहे थे, इरेस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन, चाहे कितनी भी सिचुएशंस क्रिटिकल हो, आप अपना बेस्ट को देंगे। यहाँ पे देखो एक बुक भी रखा हुआ है, आपके लर्निंग, आपके स्किल्स, आपके जो है अपडेट होना खुद को, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक चैप्टर जो है एक नेक्स्ट चैप्टर में दिख रहा है कि आप, जैसे बोला जाता है ना कि कोई फोकस करने के लिए शुरुआत करते हैं और जितना भी डिस्टर्बेंसेस हो जाता है, तो ये डिस्टर्बेंसेस चाहे जितने भी हो वो आपको इफेक्ट नहीं कर पाएंगे एंड यू विल बी इन योर फुल पावर में होंगे आप। फुल पावर मतलब आप अपना पावर को बहुत लोगों के मदद के लिए भी इस्तेमाल कर पाएंगे, खुद भी बोल्ड होंगे, खुद भी आप कोई भी ऐसा आपका एटीट्यूड रहेगा कि आप डरेंगे नहीं ना, लोग भी आपसे डरेंगे। जो लोग आपका हंसी मजाक उड़ाते थे वो भी दे विल हैव अ सेकेंड थॉट ऑन यू, दैट यू हैव बिकम सो मच, लाइक योर डिग्निटी विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ये भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.